आज हम आपको भारत के ऐसे महान दिव्य महापुरुष के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके जीवन में ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं हुई कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी तक उन्हें अपने गुरुदेव के रूप में स्वीकार करते थे। इंदिरा गांधी भी निरंतर किसी कार्य के लिए उनका दर्शन करने अवश्य जाया करती थी। मित्रों, एक बार भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन का किसी दुर्घटना में स्वास्थ्य बिगड़ गया। दरअसल वह किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग करते करते सामने वाले अभिनेता का मुक्का गलती से उनके पेट पर लग गया और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनका बच पाना अब लगभग नामुमकिन है और बहुत से लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमिताभ बच्चन को देखने अस्पताल में पहुंची। अस्पताल से जब वे बाहर आई तब उन्होंने अपने एक मंत्री को बुलाकर इन महान दिव्य आत्मा के पास भेजते हुए कहा, बाबा के पास जाइए और उनसे कोई दवाई लेकर आइए। तब वह व्यक्ति इंदिरा गांधी जी की बात मानकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी ने उन्हें बड़ा ही प्यारा सा ताबीज बनाकर दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति बीमार है जाकर उसके तकिए के नीचे यह ताबीज रख दीजिएगा, कुछ ही समय में उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस प्रकार उस महापुरुष के द्वारा बनाया गया ताबीज अमिताभ बच्चन जी के तकिए के नीचे रख दिया गया और कुछ ही दिनों बाद भारत के महान अभिनेता अमिताभ बच्चन का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। आप बड़े उत्सुक होंगे यह जानने के लिए कि उस दिव्य महापुरुष का नाम आखिर क्या है। तो मित्रों, उस दिव्य आत्मा का नाम है श्री देवरा बाबा। श्री देवरा बाबा को आप इस धरती पर परमात्मा का अवतार कह सकते हैं। इस वीडियो में आपको उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जिसे जानकर आपके मन में भी उत्कंठा हो जाएगी कि काश हम भी उनके दर्शन कर पाते। श्री देवरा बाबा 500 वर्षों तक इस धराधाम पर अपनी नित्य लीला करते रहे। आज तक उनके परलोक गमन के पश्चात भी कई भक्तों को वो दर्शन देकर उनके जीवन की कई दुविधाओं को दूर करते हैं। इंदिरा गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि जब वह 1978 का चुनाव हार गई थी तब उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई। तब वह देवरा बाबा जी के पास उनके दर्शन करने आई थी। तब बाबा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता मत करो, विजयी हो जाओगी। और चमत्कारिक रूप से 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी जी ने पुनः विजय प्राप्त की। एक बार श्री देवरा बाबा बिहार के किसी जंगल में रह रहे थे। श्री देवरा बाबा जी का स्वभाव था वह मचान बनाकर उसके ऊपर रहते थे। अब जंगल के मध्य उनकी मचान थी। बड़े बड़े अधिकारी उनके दर्शन करने आते थे। एक बार बिहार जंगल का एक बड़ा अधिकारी उनसे मिलने आया। तब बाबा जी मचान से नीचे उतर आए। जैसे ही बाबा जी नीचे उतरे, एक जंगली भालू उन्हें देखकर उनके समीप आने लगा। जंगली भालू को देखकर अधिकारी की तो जान सूख गई। वह बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी रक्षा कीजिए। तब बाबा जी ने कहा, चिंता मत करो, यह हमसे मिलने आ रहा है, अभी थोड़े समय पश्चात पुनः लौट जाएगा। अब भालू बाबा जी के समीप आया, प्रणाम किया और प्रणाम कर कर वापस जाने लगा। तब बाबा जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, धीरे धीरे चलो, हम भी तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। अधिकारी ने बाबा जी को इस प्रकार चलते देख कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं आप? तब बाबा जी ने कहा कि वह हमें निमंत्रण देने आया था, हम उसके घर जा रहे हैं। तब अधिकारी को बड़ी हैरानी हुई और वह अपने साथियों के साथ बाबा जी के पीछे पीछे चलने लगा। अब बाबा जी चलते चलते एक गुफा के नजदीक आ गए और उस गुफा के नजदीक कई सारे भालुओं का डेरा था। जब उन भालुओं ने देवरा बाबा को देखा तब वह अपनी भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब सारे अधिकारियों की तो हालत खराब हो गई और वह कहने लगे, बाबा जी यहाँ से चलिए, यह आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तब श्री देवरा बाबा, जो जानवरों तक की भाषा जानते थे, वह कहने लगे, चिंता मत करो, ये सब हमारा स्वागत कर रहे हैं। श्री देवरा बाबा ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि अभी के अभी 2 मन देसी घी लगाकर और चावल की खिचड़ी बनाकर इन सबको यहाँ भोज कराया जाए। तब अधिकारियों ने लोगों को बुलाकर वहाँ भालुओं के भोजन की व्यवस्था की और भालू बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार देवरा बाबा मनुष्यों की बात तो जानते ही थे, पर पशु क्या कहना चाहते हैं वो भी बड़े अच्छे से समझ लिया करते थे। एक बार श्री देवरा बाबा यात्रा करते हुए हरिद्वार के नजदीक ऋषिकेश पहुँचे। बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने आ रहे थे। अनेक आश्रम वालों ने कहा कि हमारे पास रुक जाइए। तब बाबा ने कहा, मैं आपके पास कैसे रुक सकता हूँ, मैं तो नदी के किनारे मचान में रहता हूँ, मेरा तो वही स्थान है। देवरा बाबा अपने मचान पर बैठे थे। अनेक अधिकारी नीचे खड़े थे। तभी एक जंगली हाथी देवरा बाबा के समीप आया। अधिकारी तो उसे देखकर वहां से भाग गए। देवरा बाबा ने दूर से ही उसे इशारा करते हुए कहा, वहीं ठहरो, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब हाथी बड़े ही जोर से चिल्लाने लगा। तब देवरा बाबा उसकी आवाज सुनकर नीचे आए
और वह हाथी आकर उनके चरणों में बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भक्त भगवान को प्रणाम करता है। अब श्री देवरा बाबा ने उसके मस्तक पे हाथ फेरते हुए कहा, क्यों चिल्लाते हो? तुम्हारे चिल्लाने से यह लोग भयभीत हो जाते हैं। तब बाबा जी का आशीर्वाद लेकर वह हाथी वहां से रवाना हो गया। दूसरे दिन वह हाथी पुनः अपने साथियों के साथ उस स्थान पर आया और उन्हें देखकर सारे लोग और भी ज्यादा भयभीत हो गए। वो सब तो दूर भाग गए और बाबा जी नीचे उतरे। उन्होंने उन हाथियों को देखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, क्यों चिंता करते हो? क्या मन में सोच रहे हो? तब वे सारे हाथी नीचे झुककर देवरा बाबा को प्रणाम कर अपने जंगल की ओर चल पड़े। इस प्रकार जिन व्यक्तियों ने श्री देवरा बाबा को ऐसा चमत्कार करते देखा तो वो सारे हैरान हो गए। एक बार श्री देवरा बाबा जी मथुरा में प्रवास कर रहे थे। तब एक व्यक्ति उनके समीप बहुत सुंदर केले लेकर आया। उसके मन में यही इच्छा थी कि श्री देवरा बाबा उसका प्रसाद ग्रहण करें, पर श्री देवरा बाबा ने उसका यह प्रसाद नहीं खाया। उन्होंने एक केला तोड़ा और उस स्थान पर आ गए जहाँ पर एक गधा बैठा हुआ था। उन्होंने उस गधे को केला खिलाया। बाद में उस व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं तो यह केला आपके लिए लेकर आया था, पर आपने उस गधे को क्यों खिला दिया? मेरी दिल से इच्छा थी कि आप इस प्रसाद को ग्रहण करें। तब श्री देवरा बाबा जी ने कहा कि यह सारे हमारे साथी हैं, हमारे भक्त भूखे रहें और हम प्रसाद खा लें, ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए सर्वप्रथम इनका अधिकार है प्रसाद पर। तो भक्तों, श्री देवरा बाबा जी के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार हुए जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे कि साक्षात भगवान ही श्री देवरा बाबा के रूप में इस धरती लोक में विराजमान है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर प्रथम प्रधानमंत्री तक और श्री अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी तक श्री देवरा बाबा जी के प्रति बहुत आस्था रखते थे। उनके जीवन में कोई भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वह बाबा जी के पास आकर उन्हें प्रणाम कर उस परेशानी का समाधान प्राप्त कर लेते थे। व्यक्ति छोटे हैसियत का हो या बड़ा, देवरा बाबा सबकी समस्याओं का समाधान किया करते थे। उन्हें एजलेस योगी के नाम से जाना जाता था, यानी जिसकी आयु कभी नहीं बढ़ती। देवरा बाबा भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। उनका जन्म कब हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता, पर उनका निधन 19 मई 1990 वृंदावन में हुआ था। तो भारत के ऐसे महान महापुरुष के नाम पर इस वीडियो पर जय श्री देवरा बाबा लिखकर कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री देवरा बाबा।